हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हर पल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। राजस्थान गुजरात के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में कोरोना संकट को लेकर सीएम गहलोत की बैठक। बढ़ते संक्रमण पर बढ़ सकती है और भी सख्ती, नई पाबंदियां लगाने की कोशिश, फिर फैला कोरोना संक्रमण। राजस्थान में कौन होगा भावी सीएम का चेहरा, खोज में निकले पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंह भी। सचिन पायलट और दिया कुमारी लोगों की पहली पसंद। गुजरात कांग्रेस की प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा का बयान, राज्य में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी पार्टी। कांग्रेस किसी नेता को सीएम का चेहरा नहीं करेगी घोषित। गुजरात में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस, पिछले 24 घंटों में 1069 नए केस, 8 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में सत्ता पक्ष और विपक्ष की खींचतान के बीच वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंह भी भावी मुख्यमंत्री के चेहरे को खोज में निकले हैं। राजस्थान के विविध शहरों में शहरीजनों और पेशेवर लोगों से मुलाकात करते हुए प्रवासी राजस्थानियों को मिलने से गुजरात पहुंचे हैं। सिंह भी बताते हैं कि भाजपा नेता दिया कुमारी और कांग्रेस नेता सचिन पायलट लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सत्ता को चुनौती देते हुए उनकी सरकार के ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने साथी विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर में डेरा डाल दिया था। हालांकि गहलोत की सूझबूझ और आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद सरकार गिरने से बच गई, लेकिन अभी भी इन नेताओं की तकरार कहानियां छन छन कर आती हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के बड़े शहरों को लगातार तेजी से कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। अब गहलोत सरकार सोमवार से नई पाबंदियां लगाने की कोशिश में है। ऐसे में सरकार स्कूल और कॉलेजों को बंद करने या 50% तक छात्रों को बुलाने के नियम पर विचार कर सकती है। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने शाम को कोरोना के फिर ओपन बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, धर्म गुरुओं और समाज सेवियों को बुलाया गया है। ऐसे में धार्मिक स्थलों को बंद करने पर धर्म गुरुओं की राय ली जाएगी। इसके बाद ही प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं। दरअसल पिछले 3 दिन पहले सीएम गहलोत के साथ ओपन मीटिंग में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री समेत ज्यादातर मंत्रियों ने 2 हफ्ते के लिए स्कूल कॉलेज बंद करने का सुझाव पर सहमति जताई थी। वहीं 3 जनवरी को 15 से 18 साल उम्र तक के बच्चों को होने वाले वैक्सीन को देखते हुए केवल वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को स्कूल बुलाने की विकल्प भी रखा गया था। और इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस में धार्मिक मंदिरों को बंद करने का विचार विमर्श भी किया जा सकता है। राजस्थान में नए साल के मौके पर कोरोना के 301 नए मामले और ओमिक्रॉन के 52 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से ओमिक्रॉन की सबसे ज्यादा 32 मामले जयपुर से मिले हैं। वहीं सिरोही, बीकानेर और प्रतापगढ़ में 3, जोधपुर में 2 और भीलवाड़ा, सीकर और अजमेर में ओमिक्रॉन का 1 मामले सामने आए हैं। बता दें कि नए संक्रमितों में 9 लोग विदेश से लौटे थे और 12 ने दूसरे राज्यों की यात्रा की थी। वहीं 2 लोग ओमिक्रॉन संक्रमितों के संपर्क में आए थे। 4 लोग विदेश यात्रा से लौटे थे और लोगों में संपर्क में आए थे। इसी के साथ राज्य में ओमिक्रॉन पीड़ितों की संख्या अब तक 121 ही रह चुकी है। इनमें से 61 उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। ओमिक्रॉन पीड़ितों के मामलों में राजस्थान तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे पर दिल्ली है और केरल, गुजरात और तमिलनाडु में भी ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। राजस्थान के 33 जिलों में 15 से 18 एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगा। बच्चों को भारत बायोटेक की तैयारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जो 18 साल या उससे ज़्यादा एज ग्रुप को लगाई जा रही है। वैक्सीन लगाने के लिए बच्चों को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। जिसके बाद सरकार का बना आईडी कार्ड नहीं है, वो स्कूल को फोटो आईडी कार्ड भी दिखाकर वैक्सीन लगवा सकेगा। बता दें कि राज्य में करीब 4000 सेंटर्स हैं जहां वैक्सीनेशन हो रहा है। इन्हीं सेंटर्स पर बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा। और आपको बता दें कि राज्य में
46,51,000 लोगों को केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित किया है। बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी आईडी कार्ड लाना जरूरी होगा। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड के अलावा राशन कार्ड या स्कूल का कोई फोटो आईडी कार्ड मान्य होगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा ताकि रजिस्ट्रेशन हो सके। जिन बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है वो अपने परिवार में अपना माता पिता या बड़े भाई बहन के नंबरों में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। गुजरात विधानसभा में चुनाव में कांग्रेस किसी नेता को सीएम का चेहरा घोषित नहीं करेगी। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां भी सामाजिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने अब बात को छोड़कर किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है। आगामी महीनों में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है। अहमदाबाद में पुलिस ने 31 की रात शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। 31 दिसंबर को शहर की पुलिस ने 260 लोगों के खिलाफ शराब के नशे में गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया था। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक 8 महानगरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके बावजूद भी राज्य में कोरोना पर संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि नए साल के जश्न में कर्फ्यू शुरू होने के बावजूद पुलिस ने बिना मास्क के बाहर निकलने वाले 794 लोगों को केस दर्ज किया है। गुजरात में राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 1059 नए मामले सामने आए हैं। पिछले साल 4 जून के बाद से पहला मौका है जब संक्रमण को दैनिक मामलों का 1000 के पार पहुंचा है। 4 जून को यह आंकड़ा 1120 था और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,32,801 हो गई है। राज्य में संक्रमण के एक और व्यक्ति की मौत हुई है, जिसके बाद इस महामारी के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 10,119 पर पहुंच गई है। राज्य में 103 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 8,18,755 हो गई है। गुजरात उपचाराधीन मरीज में 3,297 हैं, जिनमें से 11 मरीज गंभीर हैं और सरकारी बयान में कहा गया है कि आज राज्य में 1.52 लाख लोगों को कोरोना संक्रमण निरोधक टीका लगाया गया, जिसके बाद राज्य में अब तक 8.95 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। गुजरात के पाटन शहर में कोरोना केसों की बढ़ती तादाद को देख प्रशासन हरकत में आ गया है, जिसके चलते पाटन शहर में मास्क ड्राइवर का आयोजन किया गया है। पाटन में मास्क ड्राइव में जिला विकास अधिकारी, प्रांत अधिकारी, पाटन पुलिस और सेवाभावी संस्थान के जरिए टीकाकरण खुराक लेने और मास्क पहनने की लेकर लोगों से अपील की गई है। वहीं आपको बता दें कि पाटन शहर में आयोजित सरकारी कार्यक्रमों में राजकीय नेता और लाभार्थी बिना मास्क के दिखाई दिए। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन करता हुआ नहीं दिखाई दिया। एक और कोरोना का कहर तेजी से फैल रहा है। अब तो वही सरकार खुद कार्यक्रमों के जरिए भीड़ जमा कर रही है। गुजरात के राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात में बढ़ते कोरोना के केस देखकर सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग जारी कर दी गई है और वयस्कों को वैक्सीन लगाए जाने के बीच 3 जनवरी से 15-18 आयु वर्ग के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। गुजरात में ऐसे करीब 36 लाख बच्चे हैं। इन सभी बच्चों को एक हफ्ते के अंदर ही टीका लगाए जाने की तैयारी है। सरकार इसके लिए विशेष अभियान चलाने का काम कर रही है और आपको बता दें कि टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू होगा। हालांकि टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू हो चुका है। और बता दें कि सूरत में टीका लगने योग्य बच्चों की संख्या 1.82 लाख है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात में नए साल के जश्न लोग अलग अलग तौर पर मनाते हैं। कुछ लोग होटल में खाना खाके और कुछ लोग डांस पार्टियां और कुछ लोग हिल्स स्टेशन पर जाकर मनाते हैं। वहीं पाटन के हारे शहर के योगी युवक मंडल ने अनोखे अंदाज में नया साल का जश्न मनाया। आपको बता दें कि हारे योगी समाज के लोगों ने मिलकर पशुओं के लिए 61 किलो के लड्डू बनाकर शहर के गलियों में घूमते हुए आवारा पशुओं को चारा और लड्डू खिलाकर नए साल का जश्न मनाया।
हालांकि इस नए साल को मनाने का अनोखा कार्यक्रम को लेकर पशुओं की सेवा करने वाले लोगों का भी सीख मिली है। और गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात के पाटन जिला के धानपुर में कुछ हाईवे पर बाराही के नजदीक सड़क के गड्ढे से बाइक और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। बाइक सवार की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई है और धानपुर से कच्चे हाईवे सड़क की हालत बहुत ही खराब है। एक और राज्य में सड़क मंत्री ने सड़क के गड्ढों को लेकर कहा है कि 24 घंटों में सड़क की मरम्मत की जाए, लेकिन अभी भी सड़क की हालत वैसी ही है जहां पर इसी हाईवे पर सड़क के गड्ढे से युवती बाइक से गिर गई थी और युवती की मौत हो गई थी, जिसके बाद युवती के पति ने बाराही पुलिस थाना में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के सामने मुकदमा दर्ज कराया था। और गुजरात के राकेश गोसाई की रिपोर्ट। सूरत क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुरैना गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के पास से 2 लोडेड तमंचा, 1 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल, 1 ऑटो रिक्शा और बाइक समेत 2.43 लाख का माल बरामद किया गया है। इसके साथ ही शहर में 2 साल पहले हुई लूट के 2 और मामलों की गुत्थी भी सुलझ गई है। मिली जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच की एक टीम ने सूचना के आधार पर मोटा बराछा के उन्नाड़ ब्रिज के नीचे आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो एक आरोपी ने कबूल किया कि 2 साल पहले दिवाली के समय अपने साथियों को हथियारों के साथ बुलाया था। बता दें कि 2 साल पहले दिवाली के दिन आरोपियों ने पूर्णाग्राम विस्तार से 2 बाइक की चोरी की थी और उन बाइकों पर सवार होकर दिवाली से एक दिन पहले पूर्णाग्राम की विधाता ज्वेलर्स के शोरूम में घुसकर मालिक को मारपीट कर हथियार दिखाकर सोने चांदी के गहने समेत 10 लाख की लूट की गई थी। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।